हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें काफ़ी बार दिक्कत होती है कि हमें केमिकल फॉर्मूला ही उस पर्टिकुलर कंपाउंड का पता नहीं होता है। तो किस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमें उस कंपाउंड का नाम पता है तो चलिए इस आसान ट्रिक को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे इस टेक्निक को समझने के लिए आप लोगों को एलिमेंट्स के वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टेबल में मैंने फर्स्ट 18 जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसीज को यहाँ पे डिनोट किया है और वो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट हुई है उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टेबल में कि अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी वैलेंसी का पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और फिर 11 एटॉमिक नंबर होने की वजह से सोडियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 11 ही होके, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं KLMN इस शेल में। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2, 8, 18 इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में आएंगे, फिर बचे वहाँ पे 11 में से 2 गए तो अभी बचे भाई वहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे शेल में एडजस्ट हो जाएंगे 8, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ एडजस्ट हो गए, तो बाकी बचा है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में है। तो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सोडियम ऑफ कोर्स विल चूज द ऑप्शन इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए हम लोग उसकी वैलेंसी कंसिडर करते हैं 1। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। अभी सल्फर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि सल्फर का जो सिंबल है वो है S। उसका जो एटॉमिक नंबर है सल्फर का दैट इज 16। तो 16 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी है 16। तो पहले शेल में 2 तो बच गए अभी 14, सेकेंड शेल में एडजस्ट हो गए 8 तो बच गए अभी 6, और नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी है। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रादर देन गिविंग 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। सो इसीलिए हम लोग सल्फर की जो वैलेंसी है वो कंसिडर करते हैं 2। मीन्स आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि अगर आपको एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग जल्दी से उसकी वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल प्रोसेस। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ये जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है 18 लीजिए, फर्स्ट 30 लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स आप लोग लर्न कर सकते हो। तो एलिमेंट्स, उनका सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर सबसे पहले आप लोगों को लर्न कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और उसकी जो वैलेंसी है वो है 3। इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले लर्न कर लेना है। तो अगर आप लोग इस इंफॉर्मेशन को लर्न कर लेते हो तो हम लोग अभी केमिकल जो फॉर्मूला है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जान लेते हैं कि क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग आपकी स्क्रीन पर ये जो स्लाइड देख रहे हो उसमें आप लोग कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज को या फिर उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। पोटेशियम भी +1 चार्ज, सिल्वर +1, कॉपर +1। इस तरीके से इनके चार्ज क्या होते हैं आयंस के ऊपर वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको ये ग्रुप भी पता होना चाहिए, +2 वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयन, कॉपर, इस तरीके से। और +3 में आते हैं हमारे एल्यूमिनियम और आयन, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन गिवर। ओके, सो उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, उसकी वैलेंसी है +1। हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, इनकी वैलेंसी है -1। इस तरीके से बिकॉज दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट। जैसे ऑक्साइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड की जो चार्ज होता है ऑक्साइड के ऊपर, है ना, वो होता है यहाँ पे -2। सल्फाइड पॉलीएटॉमिक आयन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -2। तो ये चार्जेस भी आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। नाइट्राइड का एग्जांपल है यहाँ पे -3, है ना। तो नाइट्राइड -3, ऑक्साइड सल्फाइड -2। उसके बाद में ये जो हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो -1 इस तरीके से। उसके बाद में हम लोग अमोनियम ग्रुप के ऊपर आते हैं। अमोनियम अगर पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो उसका जो सिंबल होगा NH4 और उसकी वैलेंसी, उसका जो चार्ज होगा वो +1 होगा। ये भी आप लोगों को ठीक से लर्न कर लेना है।
इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो -1, नाइट्रेट अगर होगा तो -1, उसका सिंबल है NO3, है ना। आप लोगों को ये जानकारी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर होगा तो उसका सिंबल है HCO3 और चार्ज है उसका -1। कार्बोनेट का भी है CO3 चार्ज -2। सल्फाइट SO3 उसका ये सिंबल होता है और चार्ज -2। सल्फेट अगर होता है तो SO4 चार्ज -2 और फॉस्फेट अगर होता है तो PO4 उसका सिंबल होता है और -3। तो इस तरीके से आपको ये नाम और उसके बाद में उसके ऊपर कितना चार्ज है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों बातें अगर आप लोग ठीक से प्रिपेयर कर लेते हो एक ही बार में, तो आप लोगों को इतने सारे जो फॉर्मूलाज है केमिकल कंपाउंड्स के वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं। वो फॉर्मूला अगर आपको नाम पता है उस कंपाउंड का तो आप लोग उसका फॉर्मूला भी आसानी से बता सकते हो। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन अभी होगा कि सर कि अगर हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन है, इफ़ वी नो दिस इन्फॉर्मेशन, तो फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं किसी कंपाउंड का नाम। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये जो पहला वाला टेबल था, इस टेबल में आपको ये लर्न करना है कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी वैलेंसी फिर क्या बन सकती है। वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ नाम एलिमेंट का, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर ये पता होना जरूरी है। वैलेंसी तो हम लोग क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद में आपको ये जो कुछ आयंस है ना, मेटल आयंस या फिर नॉन मेटालिक आयंस या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस के जो नाम है और उनका जो फॉर्मूला है, सिंबल है, वो पता होना चाहिए और उसके ऊपर क्या चार्ज है। जैसे कि कार्बोनेट अगर मैंने यहाँ पे कहा तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट जो है उसका सिंबल है CO3 और उसके ऊपर चार्ज होता है -2। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, तो उसका सिंबल होता है HCO3 और चार्ज होता है -1। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को लर्न करना है। ये दोनों बातें अगर आपकी हो जाती है तो आप रेडी हो कि आप लोग अभी किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सपोज अगर हमें नेम पता है यहाँ पे कि हमें लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स उसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइड्रोजन का सिंबल लिख लूँगा H, क्लोरीन का सिंबल लिख लूँगा। उसके बाद में हम आते हैं वैलेंसी की तरफ। हम लोगों ने अभी वैलेंसी को लर्न कर लिया है उस टेबल में जो दी गई थी उस इंफॉर्मेशन से। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सिंबल लिखना है। उसके बाद में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इस तरीके से हमें वैलेंसी को लिखना है। उसके बाद में हमें सिर्फ इस तरीके से क्रिस क्रॉस करना है, ये वाला जाएगा इधर और ये वाला नंबर जाएगा इधर। तो इसी की वजह से हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1, तो इसी की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा HCl, है ना, आसान। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज अभी मुझे वाटर का सिंबल लिखना है ना, आप सभी को पता है वाटर का सिंबल H2O है। किस तरीके से बना है चलो डिस्कस करते हैं। तो वाटर इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल H और O। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे लिख दी मैंने 2। तो बस अभी फॉर्मूला लिखते समय सिर्फ हमें क्रॉस में लिखना है वो नंबर को, H2 है ना, H2 एंड O1 मीन्स O लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी की वजह से वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है H2O। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सपोज आपको चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, बस क्रिस क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये जो 2 है वो अटैच हो जाएगा 2 से, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 सल्फाइड एटम। सो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा H2S। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज हमें लिखना है फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो भाई देखो, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन और क्लोरीन से बना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, बस क्रिस क्रॉस करना है तो ये आ जाएगा CCl4, है ना, आसान। तो इस तरीके से हम लोग अगर केमिकल कंपाउंड का नाम आपको सिर्फ पता है और फॉर्मूला नहीं पता तो इजीली आप लोग क्विकली उसी जगह पे इस फॉर्मूला को बना सकते हो, जिससे कि जो भी केमिकल रिएक्शन आप लोग लिखने वाले हो उसमें वो फॉर्मूला करेक्ट वहाँ पे होगा, कोई मिस्टेक वहाँ पे नहीं होगी। तो चलो डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज अगर हमें लिखना है फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो डेफिनेटली उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरीन हो गया। तो मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो सेकेंड
टेबल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसमें आप लोग अगर देखते हो तो मैग्नीशियम का जो चार्ज है यहाँ पे वो +2 है और क्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 है। तो हम लोग क्रीस क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो MgCl2 इस तरीके से उसका फॉर्मूला बन जाएगा। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है MgCl2। प्लीज नोट दिस थिंग। यहाँ पे आपको एक बात ठीक से समझनी है, इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो, फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो प्लीज नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पे किसी चार्जेस को हम लोग नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। यहाँ पे 2 क्लोरीन आयंस और 1 मैग्नीशियम आयन ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यहाँ पे कर दिया है। तो जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं किसी कंपाउंड का, तो उसके ऊपर हम लोग चार्ज नहीं लिखते। तो इस बात को भी आपको ठीक से यहाँ पे नोटिस करना है। तो चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इट विल हैव एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड। तो यहाँ पे शायद प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंबल एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड ग्रुप का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O। तो एल्यूमिनियम अगर है तो वहाँ पे उसका जो उसकी जो वैलेंसी है वो है 3, और ऑक्साइड ग्रुप की अगर वैलेंसी हम लोग देखते हैं तो दैट इज 2। तो क्रीस क्रॉस करेंगे हम लोग, है ना, तो ये नंबर जाएगा इधर, ये नंबर जाएगा इधर। तो इसी की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा Al2O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो प्लीज निगलेक्ट दिस, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है ना, या फिर लाइम भी कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे देखो भाई, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O, ऑक्साइड का सॉरी। तो कैल्शियम की वैलेंसी है +2, सॉरी चार्ज उसके ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। क्रीस क्रॉस अगर हम लोग करते हैं तो फॉर्मूला तो ऐसा बनना चाहिए था ना, Ca2O2। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तब हम लोग लिखते हैं CaO। तो ऐसा क्यों होता है? अगर दोनों जगह पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए तो हम लोग उसको नहीं लिखते, हम लोग 1-1 ही वहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि वो रेशो 2:2 यानी कि 1:1 हो जाता है। तो इसी की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो CaO होगा, नॉट Ca2O2। प्लीज नोट दिस थिंग। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर ऑल द एनोटेशंस। तो आई होप कि ये जो सारा कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। काफ़ी आसान होता है किसी भी प्रकार के केमिकल फॉर्मूला को लिखना। नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सपोज हमें लिखना है फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट का। आपको किसी रिएक्शन में सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट बना है सोडियम और नाइट्रेट ग्रुप से, है ना। उस टेबल में हम लोगों ने, टेबल नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि सोडियम का चार्ज है +1 और नाइट्रेट ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है -1। नाइट्रेट ग्रुप का सिंबल होता है NO3। प्लीज नोट दिस थिंग। तो क्रीस क्रॉस अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Na1 और NO3 भी 1। तो इसी की वजह से NaNO3 विल बी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। है ना आसान? अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितनी आसानी से हम लोग फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं। सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल हमें चाहिए। तो फ्रेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो कैल्शियम के लिए मैंने लिख दिया Ca और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लिए मैंने लिख दिया OH। तो टेबल नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कैल्शियम की वैलेंसी या फिर चार्ज उसके ऊपर है +2 और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है -1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे होगा ये CaOH ट्वाइस। हाँ, यहाँ पे ये प्लीज नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं CaOH ट्वाइस तो इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ट्वाइस नहीं, ये पूरा ग्रुप ट्वाइस है। तो इसी की वजह से हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे CaOH ट्वाइस, है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी ठीक से समझना है। अगर आप लोगों ने इसको गलती से ऐसे लिख दिया CaOH ट्वाइस तो इट विल बिकम द रॉन्ग फॉर्मूला, यहाँ पे वो करेक्ट नहीं होगा। तो अगर पॉलीएटॉमिक आयन का ग्रुप के अगर 2 और 3 ग्रुप्स है वहाँ पे, तो हमें ब्रैकेट के बाहर उसका नंबर्स वहाँ पे लिखना है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। उसके बाद में यही एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हमें लिखना है CaOH ट्वाइस, नॉट CaOH2, क्योंकि फिर फॉर्मूला वहाँ पे चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे जो OH ट्वाइस है, ये जो सबस्क्रिप्ट 2, वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट्स देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऐसा वो इंडिकेट करता है। तो प्रॉपर वहाँ पे लिखना जरूरी होगा। तो इस बात को भी ठीक से समझ लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज हमें लिखना है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोडियम के लिए मैंने लिखा Na, कार्बोनेट के लिए लिखा मैंने CO3। तो सोडियम का चार्ज है भाई +1, कार्बोनेट का चार्ज है -2। ये चार्जेस हमने टेबल नंबर 2 में देखे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके उस टेबल को ठीक से फिर से देख सकते हो। तो बस क्रिस क्रॉस करना है आप लोगों को, Na2 और CO3 प्लस मीन्स 1 ही ग्रुप है यहाँ पे। तो 1 है तो आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते ब्रैकेट के बाहर 1, आपने ऐसा नहीं लिखा तो भी चलता है। आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं Na2CO3, है ना। तो प्लीज नोट दिस थिंग, क्योंकि ओनली 1 आयन इज प्रेजेंट। कार्बोनेट का सिर्फ एक आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी की वजह से हमें सिर्फ Na2CO3 लिखा तो भी यहाँ पे चलने वाला है ना। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पे सपोज अगर हमें फॉर्मूला लिखना है अमोनियम सल्फेट का, अगेन इट इज वेरी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे होगा एक अमोनियम ग्रुप और एक सल्फेट ग्रुप। तो अमोनियम ग्रुप की जो चार्ज है वो +1 और सल्फेट ग्रुप की चार्ज है -2, हम लोगों ने टेबल नंबर 2 में देखा है। तो बस क्रिस क्रॉस कर दो भाई, Na4 ब्रैकेट के बाहर 2 और SO4 यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, है ना, क्योंकि इस अमोनियम आयन के यहाँ पे मीन्स 2 अमोनियम आयन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसी के लिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना है। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है NH4 2 SO4, इस तरीके से नहीं लिखना है। इट शुड बी रिटन इन द ब्रैकेट इफ देयर आर मोर देन 1 आयन्स आर प्रेजेंट, है ना। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है, इसको क्रिस क्रॉस टेक्निक भी आप लोग कह सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी और पॉलीएटॉमिक ग्रुप अगर होगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, और प्लीज़ इस मेथड को फॉलो करके आप लोग उनका जो फॉर्मूला है वो लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उनके जो आंसर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग आपके आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग इन सारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। तो एन्जॉय योर स्टडी। थैंक यू सो मच।